तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैंक 10 से। और रैंक 10 जिसका है वो हरप्रीत सिंह रंधावा। और हरप्रीत सिंह रंधावा सर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है PSIR। यहाँ पे छात्रों एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है और ये एनालाइज की है हमारी टीम ने। हमारी टीम जब आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रही थी, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, तब हमारी टीम को ये पता चला है कि टॉप 100 में 16 छात्र का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो PSIR है और टॉप 10 में 4 छात्र का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो PSIR है। PSIR जो सब्जेक्ट है वो अब UPSC के ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपने UPSC के ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचा है तो आप PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं तो, लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और मार्किंग के हिसाब से, मार्किंग तो आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है कि बहुत सारे छात्र जो है PSIR सब्जेक्ट को लेकर के सेलेक्ट हुए हैं इस बार। और मैथ वाले छात्र जो थे, मैथ वाले छात्र का अब क्रेज़ घटा है। पिछले वर्ष देखा गया था कि टॉप 100 में लगभग 10 छात्र मैथ वाले थे, लेकिन इस बार वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 3 से 4 छात्र मैथ वाले देखने को मिलेंगे। और इस बार जो सब्जेक्ट का लिस्ट में नाम आया है वो है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी फिर भी पिछले बार भी था और इस बार भी सोशियोलॉजी आपको देखने को मिल जाएंगे। टॉप 100 में लगभग 8 से 9 छात्र ऐसे मिलेंगे जिनका जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो है ऑप्शनल के रूप में। और हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स भी आपको 8 से 9 छात्र मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स वाले भी। और उसके बाद एक सब्जेक्ट और चले आती है, उसका भी नाम हम ले ही लेता हूँ, नहीं तो फिर वो ट्रेंडिंग के लिस्ट से कहीं बाहर हो जाए तो फिर दिक्कत वाली हो जाती है। वह है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी ट्रेंडिंग लिस्ट में रहा है और है। तो आप लोग अपना चॉइस के हिसाब से और पूरी अच्छी तरीक़ा से एनालाइज करके ही ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। खैर जो भी हो, अपना वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं और बात कर रहे थे हम हरप्रीत सिंह के बारे में। तो हरप्रीत सिंह का साथियों PSIR सब्जेक्ट रहा है। और हरप्रीत सिंह के बाद हम बात कर रहे हैं रैंक 9 के बारे में। और रैंक 9 जिसका है उसका नाम है प्रीतम कुमार। साथियों, प्रीतम कुमार का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है वो रहा है मैथ। और टॉप 10 में मात्र प्रीतम कुमार ही एक ऐसे छात्र हैं जिनका मैथ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इशिता राठी का। और इशिता राठी का जो रैंक के साथ, तो रैंक 8 है इशिता राठी का और इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता ही दिया हूँ कि इकोनॉमिक्स भी अभी UPSC के ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल है, लेकिन PSIR अभी सबसे नंबर 1 पे, अव्वल पे चल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं 7वीं रैंक के बारे में। 7वीं रैंक जिसका उसका नाम है सम्यक जैन। सम्यक जैन और सम्यक जैन सर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोस्तों PSIR। सम्यक जैन का ऑप्शनल सब्जेक्ट है PSIR। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब रैंक 6 के बारे में। और रैंक 6 वाले का नाम है यश चौधरी। और यश चौधरी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोस्तों वो क्या है? यश चौधरी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। और रैंक 5 के बारे में बात कर लेते हैं। रैंक 5 का नाम है उत्कर्ष द्विवेदी। उत्कर्ष द्विवेदी और उत्कर्ष द्विवेदी सर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है PSIR। और रैंक 5 की बात तो मैं कर लिया हूँ। अब बात करते हैं रैंक 4 के बारे में। और रैंक 4 है ऐश्वर्या वर्मा का। और ऐश्वर्या वर्मा का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी। और रैंक 3 पे आप पहुँचे हैं। रैंक जो 3 है वो है गामिनी सिंगला। और गामिनी सिंगला का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी। आपको दिखाई दे रहा होगा टॉप 10 में 2 छात्र सोशियोलॉजी वाले आपको दिखाई दे दिए हैं। और रैंक 2 की अब हम बात कर रहे हैं अंकिता अग्रवाल। अंकिता अग्रवाल और अंकिता अग्रवाल का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिर से आपके सामने घूम के चला आया है। कौन? तो वो है PSIR। PSIR, जी हाँ PSIR। और रैंक 1 के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रैंक 1 का नाम है श्रुति शर्मा। श्रुति शर्मा। और श्रुति शर्मा का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है वो रहा है हिस्ट्री। और श्रुति शर्मा उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।